नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। अब भाई जो बिगिनर्स ट्रेडर है या तो कैंडलस्टिक पर ट्रेड करते हैं या फिर करते हैं पैटर्न्स पे। अब पैटर्न्स पे जब ट्रेड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न्स नजर नहीं आते लाइव मार्केट में। जब बैक टेस्ट करने बैठते हैं तो इजीली दिखाई देता है, अरे यार ये वाला पैटर्न तो मुझे ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन लाइव मार्केट में मुझे नजर ही नहीं आया। ये वाला पैटर्न भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन बैक टेस्ट में इजीली दिखता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि लाइव मार्केट में आप सही तरीके से पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी देखो, ट्रेड लेना कोई इतना इजी नहीं है। अगर बिल्कुल इजी होता तो कोई भी बाय और सेल कर लेता। उसमें आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। अब साइकोलॉजी क्या होती है, इसको हम जरा ध्यान से समझिए कि कौन सा पैटर्न सही वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ये भी आज मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा वीडियो के अंदर। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अब जो दो ऐसे पैटर्न्स है ना, उन पे हम डिस्कस करते हैं। बस वीडियो आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आप पैटर्न्स के मास्टर बन जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो डब्लू पैटर्न होता है, बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे इसको मतलब ड्रॉ किया हुआ है। एक बार नीचे आया, ठीक है, एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा बॉटम बनाया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। ये इसका नेक लाइन है। जब इसको हम ब्रेक करते हो सिंपल से यहाँ पे हम इसमें ट्रेड बाय कर लेते हैं। अब ये तो आपको हर किसी की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, उसमें थोड़ा साइकोलॉजी रहेगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। और जो लाइव मार्केट होता है उसमें इस तरीके से नजर आएगा, कैंडल के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, इस तरीके से नीचे आया एक बार, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। और ऐसे एम पैटर्न है, एम में भी सेम इस तरीके से होता है। ऊपर गया एक बार, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। सेम इसका ये हो गया कैंडल वाला, ठीक है। इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब इसमें जो साइकोलॉजी ना आप उसको समझिए। अब ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, इसमें आप देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बार मार्केट नीचे आया इस तरीके से, ठीक है, और एक लो इसने यहां पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। अब ये वाला जो लो लगाया है ना मार्केट ने, अगला जो लो है इसके ऊपर ही होना चाहिए। अगर इसको हल्का सा भी इसने नीचे की साइड मान लीजिए इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये पैटर्न आपका फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें चार्ट्स में समझा रहा हूँ, मैं आपको भी एग्जांपल देके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में। और हम एकदम लेटेस्ट एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये पैटर्न्स रोज बनते हैं, कि आए दिन बनते रहते हैं। तो हम एक दो दिन पहले के एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बैक पीछे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे एम पैटर्न में देखिए, मार्केट एक बार यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, एक टॉप लगाया, ठीक है। और अगला जो टॉप है ना वो जस्ट इसके बराबर में ही है। बराबर में तो चलेगा, या फिर नीचे भी लगाया ना तो भी चलेगा, लेकिन इसके ऊपर चला गया ना तो नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या होता है, इसको मैं एक बार लाइव चार्ट में समझ ले। तो देखें आपके सामने मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं करूँ 31 तारीख को, यानी कि आज सैटरडे है। और आज ही मैं इस वीडियो को शाम को अपलोड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो हम ज्यादा पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, लेटेस्ट हम यहाँ से एग्जाम्पल उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न आपको यहाँ पे, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार एक लो लगाया, फिर ऊपर, फिर एक लो लगाया, और फिर ऊपर यहाँ पे इस तरीके से निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसको आप ध्यान से समझना कि आपको ये मतलब है ना आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जब कोई भी पैटर्न को ट्रेड करता हूँ तो मैं जो कैंडलस्टिक होते हैं ना उसका टाइम फ्रेम मैं 3 मिनट का कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट का करूंगा तो ये है ना बहुत लेट बनेगा, और उस टाइम तक क्या है मूव निकल जाता है, ठीक है। मूवमेंट यानी मार्केट की चली जाती है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं 3 मिनट में सेट करता हूँ। तो आप भी एक बार 3 मिनट में सेट करके देखना, रियल में वर्क करता है, ठीक है। अब एक बार मैं इसको यहाँ से, एक सेकंड, इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखें इसको ध्यान से, आप यहाँ पे एक लाइन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, नीचे आया, ठीक है, एक बॉटम आया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर दूसरा बॉटम, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। अगर इस बॉटम को, ये इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता ना तो ये वर्क नहीं करता, और ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करता, ठीक है। अब इसका जो रॉन्ग वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आपने समझ लिया, और इसमें साइकोलॉजी वर्क करती है। साइकोलॉजी क्या वर्क करती है, इसको ध्यान से समझिए आप। साइकोलॉजी देखो सर हर ट्रेड में वर्क करती है, ठीक है, हर ट्रेड में वर्क करती है। अब इसमें क्या वर्क की है मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वर्क की है कि भाई देखिए यहाँ पे ना किसी ने सेल किया होगा, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, और यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, ठीक है। अब इनके एसएल कहाँ लग रहे हैं, इनके यहाँ पे लग रहे होंगे, इनके एसएल यहाँ पे लग रहे होंगे,
और इनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है। तो मार्केट ने एक यहाँ पे मतलब लो लगाया, फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर दूसरा लो लगाया, तो आपको यहीं से ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा, मार्केट ऊपर निकलेगा। उसका रीजन क्या है भाई, देखो आपको दो तो यहाँ पे बॉटम मिल गए, और तीसरा आप देखिए यहाँ पे किसी ने सेल किया है ना, तो उनका एसएल यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जहाँ पे ज्यादा एसएल होता है मार्केट के उस तरफ जाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आपको दो कंफर्मेशन हो गई, तो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अभी एकदम इसका राइट पैटर्न है, मैं थोड़ा इसका रॉन्ग पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा हम बैक साइड नहीं जाएंगे, यही कहीं ना कहीं आपको देखने से मिल जाएगा। तो आप इसको समझिए, है हमारा 22 जनवरी का, ठीक है। पहले मैं इस रो को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ड्रॉ की थी तो वो यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए इसने वर्क यहाँ पे नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे एक लो लगाया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि भाई मार्केट एक बार देखिए यहाँ से नीचे आया, ठीक है, एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर जो अगला जो लो लगाया ना, पहले उसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद में ऊपर निकला है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे साइड वे हो गया, ठीक है। अब आपको लगेगा सर जी ऐसा मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन ऊपर नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसको ध्यान से समझिए। आपको जो ट्रेड लेना होता है वो लेना होता है आपको इसकी जब नेकलाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है। बात समझिए मेरी बात को आप। और इसने यहाँ पे आपको मान लीजिए कंफर्म हो गया भाई ये पैटर्न बना रहा, बट ये आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं अपनी पोजीशन बना ली, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे जो टाइमिंग आ रहा है वो 11:48 का, ठीक है। और आप यहाँ पे जब एंट्री लेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे 2:30 बजे, यानी कि ऑप्शन में अगर आपने कुछ ट्रेड लिया है 2.5-3 घंटे उसको रोक लिया ना, तो आपका काफ़ी सारा तो वैसे उसमें थीटा डीके हो जाएगा। तो इसलिए जो सही पैटर्न वर्क करे आप उसको ट्रेड करें। तो एम डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब इसमें हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा मैं आपको एक बार एम पैटर्न का दिखा देता हूँ, अगर मुझे नजर आ जाता है तो यहाँ पे आसपास, पहले इनको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप इस एग्जांपल को समझिए, 5 जनवरी का यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एम पैटर्न नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको नजर आ रहा है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सॉरी एक सेकंड, यहाँ से हमने इसको किया, मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे गया और फिर ये यहाँ पे इसने इस तरीके से क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये नेकलाइन है, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर जी ये जो एम पैटर्न है ना, तो एम है ही नहीं कहीं से, ये ऐसे बहुत टेढ़ा बांका सा लगा रहा है, इसको हम कैसे एम पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो बिल्कुल सिंपल एम पैटर्न होता है ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, वो तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा। मार्केट में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको इस तरीके से लगेगा ना तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब सिंपल पैटर्न तो बच्चा भी देख लेगा, उसमें ट्रेड ले लेगा, लेकिन आप ट्रेडर हैं, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, इसके अंदर थोड़ा साइकोलॉजी भी लगानी है, फिर आपको इस तरीके से ये ट्रेड यहाँ पे सेल और यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल पैटर्न तो हर किसी को नजर आ जाएगा, पैटर्न वो है जो किसी को नजर ना आए, सिर्फ आपको नजर आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे नजर आ रहा है पैटर्न, ऊपर गया नीचे आया। अब ये सिर्फ पैटर्न ही नहीं है, अब इसके अंदर साइकोलॉजी क्या वर्क करती है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे है ना, इससे पहले का थोड़ा मार्केट देखिए, ठीक है, मार्केट आ कहाँ से रहा है, ये देखिए बिल्कुल। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको और ऐसे कर देता हूँ। अब साइकोलॉजी को समझना, जो मार्केट है वो भाई यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ से मार्केट, अरे फिर कहाँ चले गए भाई पेन, ये लीजिए, यहाँ से मार्केट आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बाइंग आ रखी है पिछले 2-3 दिन से, ठीक है। तो अब आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि भाई मार्केट में तो ऑलरेडी बाइंग है, अब जो लोग बाइंग करके बैठे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जिन लोगों ने बाइंग किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया हो तो यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे बाई किया यहाँ लगा रखा है, और यहाँ पे कहीं बाई किया तो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया मार्केट वापस, ठीक है, अब ऊपर गया और यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को एसएल भी तो लगे हुए हैं ना, इनके एसएल भी तो कट करने हैं। एक तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, और दूसरा हमें एम पैटर्न मिल गया बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, इजीली ये वर्क करेगा। हाँ, अगर मान लीजिए ये वाला जो पैटर्न है, अगर ये वाला जो टॉप है इसका, ये टॉप यहाँ ना लगा के ये मान लीजिए थोड़ा यहाँ टॉप लगाता, तो फिर संभावना कम होती मार्केट को नीचे गिरने की, मे भी हो सकता है गिर जाए, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नहीं गिरता, फिर ये कहीं ना घूम फिर के यहाँ से ऊपर निकल जाता, ठीक है।
तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना, जो पहला जो टॉप लगाया ना, अगला जो टॉप है हमेशा उसके नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो वर्क वो नहीं करता। ये एकदम इसका एकदम राइट एम पैटर्न है। अब थोड़ा रॉन्ग में दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख जाता हूँ मैं आसपास का। और ये वाला जो एग्जाम्पल ये है हमारा 5 जनवरी का, यही दिख जाएगा कहीं ना कहीं आसपास। इनको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल ये है हमारा 14 जनवरी का। यहाँ पे आपको एम पैटर्न नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैटर्न है, यहाँ पे फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ इसकी भी आप साइकोलॉजी को जरा समझना। सिंपली पहले इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक बार मार्केट देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट हो जा भाई। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, एक टॉप लगाया, फिर नीचे आया, फिर अगला जो टॉप लगा ना इसके ऊपर लगा दिया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। और ये पैटर्न फेल हो गया। फेल क्यों हुआ इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए एक तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये जो टॉप था इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब पहला जो टॉप था वो यहाँ पे था, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, पहला जो टॉप था वो हमारा यहाँ पे था, अगला टॉप इसने यहाँ पे लगाया, तो सिंपल सी बात है पैटर्न फेल हो जाएगा। और फेल क्यों हुआ इसकी थोड़ी सी आप साइकोलॉजी को समझना। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर सेलर अवेलेबल है, सेलर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट को लेके जाएंगे नहीं इतनी ऊपर, वो यहीं से मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें थोड़ा साइकोलॉजी को आप समझना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी ने है ना सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पे सेल किया है तो एसएल यहाँ लगे पड़े उनके, यहाँ पे सेल किया तो एसएल यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया है और यहाँ पे किसी ने बाय किया है और यहाँ पे किसी ने बाय किया है, ठीक है। अब इन लोगों ने बाय किया, इनका एसएल तो नीचे लगा हुआ है ना, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने वापस से सेल कर दिया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे किसी ने सेल कर दिया, वापस ये नीचे आया, तो जाहिर सी बात है ये लोग डर के यहाँ से निकल जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, ऊपर के हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे बच जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस को कट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मार्केट वापस यहाँ से घूम गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें या फिर कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सही ट्रेड करें। अगर वीक में मान लीजिए 2 या 3 सही पैटर्न बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप उन पे ही ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि हर पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है, और ट्रेड के साथ में थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी भी लगानी है। अगर बहुत है ना सिंपल होता है ना एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इस पर बच्चा भी ट्रेड ले लेगा, लेकिन जो साइकोलॉजी होती है ना वो एक ट्रेडर ही लगा सकता है। थोड़ा सा साइकोलॉजी हो गया, थोड़ा सा माइंड हो गया उसके अंदर, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई जो किताबों में पढ़ा रखा है एम पैटर्न ऐसे डब्ल्यू ऐसे जैसे ही बनेंगे हम ट्रेड ले लेंगे, ऐसा मार्केट में नहीं बनता, बहुत रेयर चांस से कभी कभी बनता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बना है या नहीं बना। अब वो किस तरीके से करना पड़ता है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया। अगर आपको वीडियो रियल में पसंद आया हो तो लाइक करना, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।